850 की चीज 10 रुपए की मिल जाती है। देयर आर हाई चांस यहाँ से 100 पॉइंट का ड्रॉप आ सकता है। 10 की चीज आपकी मैक्सिमम 100 या फिर 80-90 तक तो जा ही सकती है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो कल तो वैसे छुट्टी थी, लेकिन आज ही सर्कुलर आया है। ईद की छुट्टी हो रही है कल, कल नहीं हो रही, परसों हो रही है, तो उसकी वजह से एक्सपायरी जो है वो वेडनेसडे पे आ गई है। तो बात करेंगे हीरो जीरो के बारे में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई होप आप मेरे जोश से ही बता सकते हो कि आज मैं कितना खुश हूँ। आज इतनी बढ़िया मार्केट थी, आज इतनी बढ़िया मूव्स गई हैं मार्केट में। जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था ना, सबसे पहले आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देखो। मैंने आपको बोला था फिन निफ्टी 19,550 के ऊपर बाय। आज का लो देख लो, 19,555, 19,555 का लो बॉटम से कैच हुई है, बॉटम से लेके 800। ठीक है, अगर नहीं यकीन हो रहा, आप मेरा चैनल देखो, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। 11:57 पे ये जो कॉल है 19,600 की कॉल 20 रुपए की, ये मैं पहले ही प्रीमियम चैनल पे दे चुका था। फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद मैंने अपने फ्री चैनल पे शेयर करी थी। आप देख सकते हो, कॉल शेयर करी थी मैंने प्रीमियम चैनल पे 10:05, जो मैं आपको यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता। अगर आप पर्सनली देखना चाहोगे तो मैं आपको मैसेज पे दिखा दूंगा। इसको आप पर्सनली मैसेज करोगे तो मैं आपको सारे प्रूफ दिखा सकता हूँ। 20 से 39 हो गई थी, 100% ROI। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि ये कहाँ गई है, ये 20 रुपए से 190, 850% यहाँ पे 19,600 की फिन निफ्टी की खुली भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरी मूव हमने कैच करी है। और यहाँ पे अब हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। जैसे कल हमारा एनालिसिस पूरा हुआ है, वैसे आज भी हमारा हिट होगा कल के लिए, जो आज मैं एनालिसिस करूंगा। ठीक है, तो अभी देखो, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको निफ्टी में क्या बोला था। मैंने आपको निफ्टी में बोला था कि हो सकता है यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बन सकता है। कहाँ पे? अगर आप देखोगे चार्ट पे, मैंने आपको यहाँ बोला था कि ये डबल बॉटम पैटर्न बन सकता है, और हम यहाँ पे खड़े थे। यहाँ बोला था 20 से 25 या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर लगाओगे, यहाँ से लेके हम क्या एज्यूम करेंगे, ये प्रॉफिट भी हमारा और ये प्रॉफिट भी हमारा। तो देख सकते हो गाइस, कितनी बढ़िया मूव, टारगेट हिट होने वाला है। रिस्क रिवॉर्ड 20 रुपए का अगर स्टॉप लॉस था ना, 20 रुपए का स्टॉप लॉस, तो टारगेट आपका पता है कितना था? 120। रिस्क रिवॉर्ड 1:6 हुई है यहाँ पे। 20 से 30 की रेंज में बोला था, कुछ भी लगा सकते हो। एक्चुअली एग्जैक्ट जो था वो 18,641 था, लो लगा था 647 का। इसके नीचे ही मैंने आपको स्टॉप लॉस बोला हुआ था। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यहीं से मार्केट घूम गई। मार्केट ने बाद में डबल बॉटम बनाया। मैंने आपको पहले बोला था कि अगर हम एज्यूम कर लें तो यही है, अपनी प्रॉफिट को ऐसे ही मैक्सिमाइज कर पाओगे कि आपको पहले एज्यूम करके चलना पड़ेगा। पूरी दुनिया कहती है कि वो करो जो मार्केट दिखा रही है। अरे नहीं भाई, एक एक स्टेप आगे हो जाओ, थोड़ा देखो कि मार्केट कर क्या सकती है। मार्केट डबल बॉटम बना सकती है, तो क्यों ना 20 रुपए के स्टॉप लॉस से 120 रुपए की मूव कैच करी जाए। क्यों यहाँ पे हम यहाँ पे बाय करेंगे और 60 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे? क्यों? 100 रुपए का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, देख लो जी। यहाँ पे बाय करोगे तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है और 100 पॉइंट का टारगेट बनता है। भाई यहाँ बाय करो, इधर स्टॉप लॉस लगाओ और ये पूरा लेके जाओ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम थोड़ी एडवांस ट्रेडिंग, जो कि हमने कराई है अपने प्रीमियम चैनल पे, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कल के बारे में, कल देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, बड़े लेवल्स पे क्या हो रहा है, मार्केट जा रही है एक रेसिस्टेंस जोन पे। देयर आर हाई चांस कि ऊपर से एक ड्रॉप आएगा ही आएगा। अगर बाय चांस 18,900 ब्रेक हुआ तो कल भी रॉकेट, जैसे आज फिर निफ्टी रॉकेट हुई है, वैसे कल बैंक निफ्टी रॉकेट हो जाएगी। 18,900 के ऊपर नीट क्लीन क्लियर बाय। ठीक है, फर्स्ट टारगेट होगा 18,950, सेकंड टारगेट होगा आपका 19,000, थर्ड टारगेट होगा आपका 19,030। जी हाँ, 19,000 के ऊपर ही मार्केट निकल सकती है। यहाँ पे लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट को शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है, लेकिन अगर मार्केट सस्टेन हो गई, बाय चांस गैप अप भी 18,900 के ऊपर लग गया, तो भाई साहब भागती भी जाएगी मार्केट। ऑन द डाउन साइड सपोर्ट, सपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 18,750, तो कल भी अगर मार्केट 18,750 पे आती है तो हम बाय करेंगे। सेल के बारे में मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, ऊपर से कुछ डबल बॉटम क्रिएट करेगी या कुछ रिवर्सल पैटर्न क्रिएट करेगी, जो कि आपका होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जब प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट कर देगी, लोअर लो की फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर देगी, तो हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बिल्कुल भी शॉर्ट के बारे में नहीं बोल सकता। मल्टीपल टाइम्स ऊपर के लेवल टेस्ट हो चुके हैं, देयर आर हाई चांस की मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। एक ट्रेंड लाइन जारी है, जो कि अपने आप में एक रेसिस्टेंस बनेगी, जोन भी रेसिस्टेंस बनेगा। थोड़ी बहुत कल डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन देखते हैं क्या होता है।
ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। नीचे आएगा तो भी बाय है, और अगर ये लेवल्स क्लियर होते हैं तो भी बाय करके हम चल सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट हो सकता है हमारा ऊपर 18,860 और 18,900। ठीक है, बीच में 18,080-87 का जो है वो एक स्विंग हाई है, तो आप मैक्सिमम 18,900 का मान सकते हो। बीच में जहां मन आता है आप वहां चल के बुक कर सकते हो। ठीक है, सेल के बारे में मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा, डिप से बाइंग करने को ही कह रहा हूँ। ऊपर से कुछ रिवर्सल बनेगा तो ही हम शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। बात करते हैं इसके हीरो जीरो के बारे में। ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे, साथ साथ दोनों में क्या हो रहा है वो भी देखेंगे। 18,817 पे आई है क्लोजिंग। यहाँ पे देखोगे 19,000 सबसे ज्यादा, 2,13,000। उसके बाद 18,900, 2,23,000। देखो जी, कल की बढ़िया हीरो जीरो बना रहा हूँ। 18,900 और 18,887, ये क्या है? ऑल टाइम हाई। 887 है ऑल टाइम हाई। 18,900 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स हैं। कॉल राइटर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडेक्स जो है वो इसके नीचे ही रहेगा। तो कल इस जोन पे खड़े होके आप एक पुट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो। देयर आर हाई चांस की मार्केट इस लेवल को, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगी, थोड़ा बहुत लोगों को फंसाएगी और ठा करके फॉल्स ब्रेकआउट की तरफ। अगर आपको यहाँ पे 18,850 की चीज 10 रुपए की मिल जाती है, देयर आर हाई चांस यहाँ से 100 पॉइंट का ड्रॉप आ सकता है। 10 की चीज आपकी मैक्सिमम 100 या फिर 80-90 तक तो जा ही सकती है। ठीक है, बात करते हैं दूसरी साइड की। दूसरी साइड पे अगर आप देखोगे 2,72,000 18,700 पे, और 18,750 पे 1,53,000, 18,800 पे 2,17,000। तो ये पूरा जोन 18,700 से लेकर 18,800 का जो है रेसिस्टेंस है। इसके बीच में एक लेवल है 18,750। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, बाय चांस 18,750 से लेके 18,700 के बीच में आती है मार्केट, तो यहाँ से आप एक कॉल ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो। देयर आर हाई चांस कि यहाँ से एक मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो हुआ था उसको फॉल्स बना के वापस ऊपर जा सकती है। अगर कल की मार्केट जिगजैग होगी तो आपको ऑल्ट देखो कल का मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखो मेरे को क्या, इससे मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, इससे मैं एज्यूम कर रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना। 18,900 पे कॉल राइटर ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। सपोज करो ये ऑल टाइम लगा हुआ है हाई 18,887 का। ऑन द डाउन साइड 18,750 पे एक सपोर्ट है, और इसके यहाँ पे क्या हो रही है? कॉल राइटिंग। और 18,700 पे सबसे ज्यादा हो रही है पुट राइटिंग। ठीक है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 18,700 के ऊपर जाएगी मार्केट, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 18,900 के नीचे जाएगी मार्केट। तो क्या हो गया? मार्केट कल साइडवेज हो गया। हीरो जीरो कैसे बनाएंगे? हीरो जीरो हम ऐसे बना सकते हैं, देयर आर हाई चांस कि मार्केट यहाँ ब्रेकआउट देके फॉल्स करके वापस अंदर आ जाए, क्योंकि ये सारे रिस्क पे आ जाएंगे। ठा करके नीचे जा सकती है, यहाँ पे आके बाय कर सकते हो, ठा करके वापस ऊपर आ सकते हो, तो दोनों जगह प्रॉफिट खा सकते हो। बहुत डिफिकल्ट चीज है लेकिन हो सकता है। बहुत डिफिकल्ट चीज है, हो सकता है दोनों चीजें ना हो, लेकिन एक चीज जरूर हो सकती है। 18,900 के ऊपर मार्केट निकली तो मार्केट ने ऊपर की तरफ ही जाना है। यहाँ पे जो भी चीज आप बाय करोगे स्टॉप लॉस होगा आपका जीरो, आउट ऑफ द मनी बाय करोगे। रिस्क जितना ले सकते हो उतना ही आप लेना, इससे ज्यादा आप बिल्कुल भी मत लेना। तो आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी का यहाँ पे आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट हो चुका है। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट। देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस फॉल, रेसिस्टेंस फॉल, रेसिस्टेंस फॉल, रेसिस्टेंस ली, फॉल ली, लेकिन ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ पे हमको कैसे पता लगा कि मार्केट ने आज ऊपर जाना है? देखो यहाँ तक तो मार्केट लोअर लो थी, ठीक है, और यहाँ मार्केट आ गई एक हायर लो पे। यहाँ से लो जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गया। लेटेस्ट स्विंग जो था, लेटेस्ट रेसिस्टेंस जो थी वो भी ब्रेक हो चुकी है। ट्रेंड लाइन भी क्लियर हो गई। अब क्या बचा भाई साहब? अब ट्रेंड तीन तो कंफर्मेशन ले ली, और क्या लेनी है? ठीक है, लेकिन एक चीज है, अभी तक इस पूरी मूव का एक भी रीटेस्ट नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि कल मार्केट अगर थोड़ा बहुत नीचे आती है, देर आर हाई चांस कि यहीं से बाउंस होगी। अभी बताता हूँ कौन से लेवल से बाउंस होगी, देख के रखना आप। कल पक्का आपको इसी लेवल से बाउंस देखने को मिलेगा। जल्दी से समझते हैं जोन। तो भाई जोन है 44,100 से लेके 44,000। मल्टीपल टाइम्स इधर से ही मार्केट ने रिजेक्शन ली है या पहले कहीं ऐसे सपोर्ट लिया है। तो ये मूव की अगर रिजेक्शन या फिर रीटेस्ट अगर होना होगा तो कहां तक होगी? इसी जोन पे होगी जो ये एरो बनाया हुआ है। इस एरो के मेरे अकॉर्डिंग यही एरो फॉलो करेगी मार्केट और ऊपर लेवल्स पे जाएगी। तो मेरा यहाँ पे सिंपल बाय है, बाय ऑन डिप, कंसिडर बाय नियर 44,000। फर्स्ट टारगेट हो सकता है सीधा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा एक नया हाई मारेगी मार्केट 44,217, 44,326, 327 फिबोनाची के लेवल है। और अभी तक जो हाई लगा हुआ है 44,454। देयर आर हाई चांस कि आने वाले दिन में ये ऑल टाइम हाई जो बैंक निफ्टी का भी लगा हुआ है वो भी क्लियर हो जाएगा। हाँ,
अगर 44,000 ही ब्रेक हो जाए तो भाई क्लियर शॉर्ट है, लेकिन कम पोजीशन साइज, बिल्कुल भी ज्यादा मत रखना, कम एक दो लॉट, अगर जितना भी करते हो ना उसका 50% या 30% पे ट्रेड कर देना। 100 लॉट पे ट्रेड करते हो तो 30 या फिर 50 पे ही ट्रेड करना, 10 पे करते हो या 3 या 5 पे ही करना, इससे ज्यादा मत करना अगर पुट साइड पे जाओगे। बड़ा ट्रेंड क्या था? अप ट्रेंड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? डाउन ट्रेंड आया। अब क्या हो रहा है? वापस अप ट्रेंड में आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो बहुत ज्यादा रिस्की होगा, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने पोजीशन साइज कम रखो। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी बनती है हमारी, 44,000 के पास से बाय बनता है और ये सारे लेवल्स बनते हैं, और हो सकता है हमको ये लेवल्स हिट होते हुए कल दिखे। ऊपर जो है 44,450 से लेके एक राउंड लेवल है 44,500 का, ये रेसिस्टेंस है, और आई होप कि ये हमको रेसिस्टेंस ऑप्शन चेन के चार्ट पे भी दिखेगा। तो कल अगर मार्केट को तेज ऊपर जाना होगा तो वो इसी जोन से भागेगी, तो हीरो जीरो भी हमारा कुछ यहीं कहीं बनेगा। जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन को। अगर ऑप्शन चेन सेम चीजें कह रही हैं जो मैं कह रहा हूँ तो हम एक उसका बढ़िया सा हीरो जीरो ट्रेड बना देंगे। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 44,500 पे मेरे को रेसिस्टेंस लगता है। 1,30,000 की सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, ठीक है, और ऑल टाइम हाई 44,450 के पास है। साथ ही साथ 44,500 जैसे निफ्टी का है, सेम बैंक निफ्टी का बन रहा है, ठीक है। 44,500 से ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, हो सकता है मार्केट इस जोन से एक बार 100-150 पॉइंट की गिरावट दिखा दे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे 44,000 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रखी है, यहीं से ही बाउंस बनता है। तो 44,000 के पास से ही आपका बाइंग बनती है, 44,500 के पास से ही पुट बनती है। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी मैसेज क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।